दोस्तों आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने ये कहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है उसका एक नया दुश्मन बन गया है। उसका ना तो दुश्मन चाइना है ना रशिया है, वो भारत बन गया। इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी जबान बंद करके हाथ रोक कर मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। तुम भारत से ये टैरिफ वैरिफ वाला गेम बंद कर दो ना यार। ये कहो कि भाई भारत से कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है, भारत इज हैप्पी, भारत अपना कोई नया रास्ता निकालेगा। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि जब से यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इंडिया बिगैन इंपोर्टिंग रशियन ऑयल बिकॉज जो ट्रेडिशनल सप्लाईज थी वो डाइवर्ट हो गई थी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उन्होंने कहा था जेलेंस्की को, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। चिल्ला के बोला था, यू आर गैम्बलिंग विद वर्ल्ड वॉर 3। मतलब यूक्रेन वाला जो लड़ाई है, ये जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन, नेटो, अमेरिका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे आर ऑल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कहां से आ गए भाई? हमारी क्या है इसमें? मोदी जी ने तो हमेशा बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सो द प्रॉब्लम आर टू। नंबर वन, ये जो चीजें बोला जा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज यूक्रेन को लेके कंसर्न है, बट इट्स बिकॉज हाउ डेयर इंडिया नॉट सकम टू अमेरिकन प्रेशर, हाउ डेयर यू नॉट ओपन अप योर मार्केट। और मैं फिर से आई विल सैल्यूट माय गवर्नमेंट फॉर स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स। 10 करोड़ फार्मर, किसान जो एलाइड सेक्टर में इन्वॉल्व है, पोल्ट्री, फिशरी, डेयरी और खास करके कोर एग्रीकल्चर। और हमें वो नॉन-वेज मिल्क नहीं चाहिए, और हमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं चाहिए। दूसरी, इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका को, उसने कहा, ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है, उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। सो वो कह रहे हैं कि भाई साहब, वो ट्रंप को पैगाम दे रहे हैं कि पाइन ट्रंप, हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज एन इंडियन कंज्यूमर, और हम इंडियन कंज्यूमर को कभी भी लेट डाउन नहीं करेंगे। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड कैटेगोरिकली। उन्होंने कहा, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि तुम लोग जो है वो हमें धमकियां लगा रहे हो। ये ट्रंप, ये जयशंकर साहब आपको जिसे कहते हैं ना, आए हैं आप अपने थोड़े से सीधे मजाज में आए हैं। ये इंडिया ने करना था। ख्वाब देखना बंद कर दो कि तुम जो है वो दुनिया के एम्परर हो, वो तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम ये कह रहे हो, भारत को ये ब्लेम कर रहे हो कि यूक्रेन में जो सारी डेथ्स हो रही हैं वो भारत चूँकि रशिया को फाइनेंस कर रहा है इसलिए हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूक्रेन में डेथ्स जो हैं वो भारत की वजह से हो रही हैं या अमेरिका की वजह से और यूरोप की वजह से हो रही हैं? जो अमेरिका और यूरोप ने रशिया की रेड लाइन क्रॉस करके यूक्रेन को नाटो में लाने का प्रयास किया और रशिया को बिल्कुल एक तरह से कोने में, कॉर्नर में करने का प्रयास किया, जिसके कारण रशिया को एक्शन लेना ही पड़ा। अब तो हम रशिया से ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो है वो कोई न्यूक्लियर यूज़ करके इसको ख़त्म करो फटाफट। कोई इतनी तमाशेबाजी की आवश्यकता नहीं है, इसको जितना करना था वो सब कर लिया। अगर न्यूक्लियर भी यूज़ कर लोगे तो भी इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाएगा। यू हैव टू ब्रिंग अ क्विक एंड स्विफ्ट एंड टू दिस यूक्रेन वॉर, डिफीट यूक्रेन कम्प्लीटली। क्योंकि ये यूक्रेन वॉर शुरुआत तो भाई
अमेरिका की वजह से ही हुई थी। वो अमेरिका ने ही मैदान रेवोल्यूशन करा के और जेलेंस्की को यहाँ बिठाया था, जिससे कि रशिया को तंग कर सके, और रशिया को इतना तंग किया कि रशिया को प्रीएम्प्टिव मेजर में यूक्रेन पर आक्रमण करना पड़ गया। ये ज़रूर रशिया की गलती हुई है कि इसको तुरंत में नहीं हराया। अब ये ओरेशनिक मिसाइल वगैरह यूज़ करके ख़त्म करो किस्सा। ट्रम्प को ये मालूम नहीं है कि हमने ऑलरेडी अंडमान के अंदर हमारे पास इतना रिजर्व है कि अगर आज हम अगर ग्लोबल ट्रेड से ग्लोबली अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें ऑयल, तो दाम $10 के नीचे चले जाए। इंडिया अपना 86.5% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है और गैस अराउंड 50% इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंजम्पशन है। अगर ये कंट्री अगर समझ लीजिए अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर देता है और अंडमान गैस बेसिन को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन करके फिर बाद में एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो सोच लीजिए पूरे विश्व के अंदर एक तरह से भूचाल आ जाएगा। अमेरिका जो इतनी दम भरता है एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, ओवरनाइट उसकी कंपनियां को ताले लग जाएंगे। गल्फ स्टेट्स जो अपने देखे, उनका गल्फ स्टेट्स के अंदर ऑयल के अलावा उनकी कोई अर्निंग नहीं है, उनका क्या हालत होगा। एक तरह से इंडिया इज फीडिंग अमेरिका, इंडिया इज फीडिंग द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो। ये समझ जाना चाहिए उन कंट्रीज को जो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के सुपरमार्केट्स ने कैंपेन चला दिया है कि डोंट बाय अमेरिकन्स, और उन्होंने कहा कि भाई बाय कैनेडियन। वहां पे उन्होंने बकायदा कैंपेन चला दिए, हर शेल्फ पे उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगा दिए, पॉइंट ऑफ परचेज पे उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए हैं कि आप कैनेडियन प्रोडक्ट खरीदिए। एक तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, दूसरा जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पे कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम एरियाज हैं जिसको मैं कह सकता हूं, वहां पे रिजेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लोकल लॉज। अब वो मटेरियल वापस रिजेक्ट होके कंपनियों में जा रहा है। अब कंपनियों के लिए मुसीबत ये हो गई कि बिलियंस ऑफ डॉलर का वो मटेरियल जो एक्सपोर्ट होना था वो हो नहीं रहा, उसका क्या करें। तो उन्होंने वो मटेरियल क्लोज टू एक्सपायरी अपनी लोकल सुपरमार्केट्स को भेज दिया, ये कह के कि आप इसको डिस्काउंट में भेज दीजिए क्योंकि हमारे पास तो रखने की भी जगह नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के दादागिरी पर वार करते हुए कहा कि दुनिया में किसी एक की दबदबा कायम करने की व्यवस्था नहीं चलेगी, दुनिया में सबकी भागीदारी एक समान होनी चाहिए। ट्रंप को लगा था कि वो बाकी देशों की तरह भारत, रूस और चीन पर भी दबाव बनाकर उनको भी अपना लोहा मनवा लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन ने उल्टा यूएस पर टैरिफ लगा दिया, जिससे ट्रंप को और भी झटका लगा। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि चीन, रूस और भारत मिलकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं और डॉलर को कमज़ोर करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत को रूस से तेल लेने पर उनका कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को मदद कर रहा है और भारत को यूक्रेन वार को बढ़ाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, ट्रंप की टैरिफ नीति से उनके अपने देश के इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ने